में रे बेहुदा, तुम कहता है कि हम सरकार बनाने चले हैं, एक बार जनता को ठग लिया, 15-15 लाख देंगे, ठुलू लुलू घंटा सबको धरा दिया, और इस बार कहीं से सत्ता में नहीं आने वाले, न नरेंद्र मोदी न सुशील मोदी, सब ले दो के भागल जा रहे हैं। उनका प्रचार करने से कुछ नहीं होने वाला है। इस बार बिहार में बदलाव होगा, एक नया युवा सरकार आएगा। अगर नरेंद्र मोदी या नरेंद्र मोदी के जितने चपलूसी है, जितने बलात्कारियों के संरक्षण में दे रहे हैं, जितने भी दलाली को संरक्षण दे रहे हैं, उनका सरकार नहीं आने वाला। वो बेहुदा के सुशील मोदी के सोचना चाहिए कि कोरोना महामारी में एक भी प्लेन नहीं उड़वाया, अभी 30 प्लेन उड़वा रहा है कि बिहार में एक भी सीट सरकार बनाने के कारण मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे 10 तारीख के बाद। तो ये सब के लिए बेहुदा के नहीं, सीधे हिंदू मुस्लिम राम मंदिर बनवाओ। अरे बेहुदा, तुम सभी सरकारी स्कूल के स्मार्ट सिटी बना दो। जल नल योजना लूट योजना की तरह वीडियो सीओ जो जिसका सैलरी 30,000 रुपया हुआ, 25 लाख के गाड़ी से घूम रहा है, वैसा चुतिया से फिर सरकार बनने वाला। कितना प्लेन आ जाए, कितना नरेंद्र मोदी सभा कर ले, कितना सभा के संबोधित कर दे, कितना लॉलीपॉप दे दे, लालच दे दे, फिर भी इस बार बिहार में उनका सरकार नहीं बनने वाला। और अगर दीपावली मनाएंगे तो उस पर हमला करवा देंगे, जैसे मुंगेर में करवाती है। मुजफ्फरपुर में बोले कि स्मार्ट सिटी बन रहा है, स्मार्ट सिटी तो बन गया इतना कि साला एगो बिलाई टॉयलेट करता है तो पता चलता है मुजफ्फरपुर दह गया, उड़ गया, इतना उड़ गया जो सुरेश शर्मा सहित सब मंत्री से लहरिया लूटने चल गया। नमस्कार, मैं हूं देव। इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। ये बिहार है और मुजफ्फरपुर जिला है, जहां पर तमाम विधानसभा क्षेत्र, आपको बता दें कि पहले मुंगेर, अब जो है भागलपुर के कुछ भूभाग जो है जहां पर थाना जलाने की लगातार कोशिश की जा रही है। मुंगेर जल चुका है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो लगातार दावा कर रही है, एनडीए सरकार जो लगातार दावा कर रही है कि सरकार बनाने की ओर जो है वो चल चुकी है। क्या लग रहा है? इस समय हमारे साथ मौजूद हैं सुशील मौजूद हैं। क्या लग रहा है सुशील, किस तरह से देख रहे हैं पूरी चीज को? सॉरी, रमेश जी मौजूद हैं। क्या लग रहा है, किस तरह से देख रहे हैं? सबसे पहले मैं लोकतंत्र टीवी को धन्यवाद देता हूं, जो पूरे भारत के तमाम जिलों से, तमाम विधानसभा से खबर को पूरे भारत में फैला रहे हैं। तो मैं तहे दिल से इनका स्वागत करता हूं। जो नरेंद्र मोदी हो या सुशील मोदी या नीतीश कुमार ये दावा कर रहे हैं, ये उनको मूर्खपना है, ये उनका जो बहिष्कार हो रहा है। जैसे अभी हाल फिलहाल 2 दिन पहले मुंगेर जिला में किस तरह के लोकतांत्रिक में हिंदू में, भाई भाई में, बहन बहन में लड़ाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं सरकार द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा, नरेंद्र मोदी के सत्ते के द्वारा एक के बाद एक लगातार पूरे बिहार के तमाम जिलों में, तमाम विधानसभा क्षेत्रों में बलात्कार, किडनैपिंग, बैंक लूट, इस तरह के कांड चलते रहते हैं। जैसे कि आपको बताते चाहना था, 243 सीटों पे विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसमें से अभी तक लगभग 73 सीट पे हो चुका है, 71 सीट पे हो चुका है, जिसमें से लगभग हमें लगता है कि 0 पर इस बार बीजेपी और जदयू बोल्ड हो रहा है, कहीं भी नहीं आने वाला है। जो कहते हैं वो सब पागल का ये निशानी है कि मैं सरकार में आ रहा हूँ, सरकार में। रे बेहुदा, तुम कहता है कि हम सरकार बनाने चले हैं, एक बार जनता को ठग लिया, 15-15 लाख देंगे, ठुलू लुलू घंटा सबको धरा दिया। अरे बेहुदा, तुम बिहार में जो आ रहा है, तुमको भगाया जा रहा है। तुम मुजफ्फरपुर के बोला कि मैं सौगात दे रहा हूँ, एयरपोर्ट दे रहा हूँ, चीनी मिल को उद्योग दे रहा हूँ, मुजफ्फरपुर के तमाम अथी के दे रहा हूँ। जैसे अभी मुजफ्फरपुर में देखिए, बालगिरी कांड के तत्वाधान के देखिए, जहाँ पे 200 लड़कियों का बलात्कार किया गया, उसको फिर भी उसको टिकट दिया जा रहा है। तो इस तरह का नरेंद्र मोदी सरकार के तत्वाधान में बिहार में जो सरकार चल रही है डबल इंजन के, वो कहीं ना कहीं लूट के सरकार चल रही है, बलात्कारियों की सरकार चल रही है। मैं इसको दावा के साथ कहता हूँ कि मुजफ्फरपुर में यदि सत्ता में जब बीजेपी और जदयू था, तो फिर क्यों नहीं सीबीआई जांच करवाए? 150-200 लड़कियों के साथ जब अन्याय हुआ था, क्यों नहीं ये इस पर कानूनी कार्रवाई किए? अभी मुंगेर में इस तरह का हुआ, तो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस 302 के दफा क्यों नहीं लिपि सिंह पर लगाया गया? तो ये सब कहीं ना कहीं मिली जुली भगत है, और इस बार कहीं से सत्ता में नहीं आने वाले, न नरेंद्र मोदी न सुशील मोदी, सब ले दो के भागल जा रहे हैं, कहीं नहीं एक सीट आने वाला है। सासाराम में नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो रैली है, जिस तरीके से लोगों का जनसैलाब देखकर एक पॉजिटिविटी नरेंद्र मोदी के अंदर भरी, और उन्होंने मंच से घोषणा किया कि इस बार सरकार बनने के बाद रोजगारों पर काम होगा। यहाँ तक कि नीतीश कुमार ने भी ये बात बोल दिया। तो क्या लग रहा है कि अब रोजगार मिलने वाला लोगों को? नरेंद्र मोदी तो एक बार 2014 में आके ठग दिया कि 14 करोड़ सभी भारतवासियों को हम 10-10, 15-15 लाख रुपया देंगे, 2 करोड़ देंगे। जब 2 करोड़ नहीं दिए, ठग लिए, तो ये बढ़िया घुलुलुलु ठंडा दिखाएंगे मुजफ्फरपुर के की या 243 विधानसभा पर। उनका प्रचार करने से कुछ नहीं होने वाला है। इस बार बिहार में बदलाव होगा, एक नया युवा सरकार आएगा। वो कौन आता है नहीं आता, इस पर मैं खुला नहीं बात करता हूँ, मगर नरेंद्र मोदी या नरेंद्र मोदी के जितने चपलूसी है, जितने बलात्कारियों के संरक्षण में दे रहे हैं, जितने भी दलाली को संरक्षण दे रहे हैं, उनका सरकार नहीं आने वाला। उनका 5 सीट भी बचाना इस बार
नामुमकिन हो जाएगा। 30 जो अभी प्लेन चला रहे हैं वो बेहुदा के सुशील मोदी के सोचना चाहिए कि कोरोना महामारी में एक भी प्लेन नहीं उड़वाया, अभी 30 प्लेन उड़वा रहा है। इस सभी तमाम बातों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिहार में एक भी सीट उस सरकार बनाने के कारण वो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे 10 तारीख के बाद। अच्छा, मुंगेर में जिस तरीके से हिंसा फैली है, क्या इसमें लगता है किसका हाथ है? इसमें पूरा खुल्लम खुल्ला है। जब केंद्र में आपकी सरकार है, सत्ता में आपकी सरकार है, जब इस तरह के अगर कोई पुलिस अधिकारी अगर इस तरह के अगर काम करती है तो फिर क्यों नहीं उस पर कानूनी कार्रवाई हो? क्यों नहीं कानूनी कार्रवाई हो? आखिर एक आईपीएस अधिकारी के बिना ऑर्डर के, क्योंकि लिपि सिंह के पिताजी के सत्ता में है और उनको आखिर किसके ऑर्डर से ये इस पर प्रावधान किया गया, इस पर क्यों नहीं बिहार के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं? सुशील मोदी क्यों नहीं बोल रहे हैं? नरेंद्र मोदी इतना सभा किए पूरे बिहार में, क्यों नहीं खुल्लम खुल्ला किए कि जो मुंगेर में कांड दोहराया गया है उस पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? तो मैं तमाम बातों के साथ ये कहना चाहता हूँ कि बिहार में इस बार एनडीए और जदयू का सरकार नहीं बनने जा रहा है। ये सब भ्रम फैलाया जा रहा है और वो रैली में जो नरेंद्र मोदी कहते हैं, दावा करते हैं, वो सब 200 और 400 500 रुपया पे आने वाला और जाने वाला, तो वो आएगा इधर और जाएगा, फिर भी बटन दबेगा वहीं जहाँ पे युवा विचार किया है। अच्छा, भागलपुर के बिहपुर में एक ब्राह्मण को पीट कर हत्या कर दी गई, बाद में भाजपा के खिलाफ मोर्चा भी, उसको किस तरह से देख, उसमें किसका हाथ है? देखिए, यही तो है, नरेंद्र मोदी हो या सुशील मोदी या बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हो, उनका यही चपलूसी है कि जब देखते हैं सत्ता नहीं बनने वाला तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई छोटे तमाम छोटे छोटे जातों में लड़ाते हैं। एक ब्राह्मण के मार दे वहाँ हिंदू मुस्लिम राइट करवाना चाहते हैं, सोचते कि से हम बीजेपी तमाम पिछले कार्य को मुद्दा को बनाते हैं कि इस तरह का हम 370 हटाए, 360 हटाए या इस तरह का कश्मीर में यह हटाए, और इस तरह के विवादों के लेके जनता के गुमराह करते हैं कि हम आज सरकार बना रहे हैं। मगर ये नहीं सोचते कि उनको गुमराह के पूरे भारत के हर एक व्यक्ति जान गए हैं, हर एक युवा जान गए हैं। नरेंद्र मोदी को चाहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहुदा को सोचना चाहिए कि कहता है कि मैं अच्छा कार्य करता हूं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बिहार में तमाम यूनिवर्सिटियों में कार्य जो होता है, उस कार्य में जो बच्चे पढ़ते हैं, 3 साल के जो कोर्स है ग्रेजुएशन का, उस 5 साल में क्यों किया जाता है? जब बिहार में आप सत्ता में, जब डबल इंजन के सरकार है, तो फिर आप इस पर क्यों नहीं कानूनी कार्रवाई करते हैं? युवा में किस तरह से नाराजगी है? क्यों युवा नाराजगी है? 22 साल की उम्र में उसका ग्रेजुएशन नहीं होता है, 15 साल में मैट्रिक पास किया, 17 साल में इंटर पास किया, 25 साल उसका ग्रेजुएशन में लग जाता है। अब 25 साल के बाद बेरोजगारी बढ़ा जा रहा है। इस बार एक बार भी मुजफ्फरपुर के तमाम 11 विधानसभा पे इलेक्शन होना है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि बेला में लगभग 200 फैक्ट्री है, जब वो सत्ता में थे, बिहार में जब सरकार में थे, तो क्यों नहीं फैक्ट्री चालू करवाएं जहाँ पे पूरे मुजफ्फरपुर वासियों में कम से कम 50,000 आदमी को रोजगार मिल सकता था? तो ये सब के लिए बेहुदा करना या सीधे हिंदू मुस्लिम राम मंदिर बनवाओ। अरे बेहुदा, तुम सभी सरकारी स्कूल के स्मार्ट सिटी बना दो, तो तुम हिंदू मुस्लिम में लड़ा रहे हो। मैं तमाम बातों के साथ कहता हूँ कि बिहार में कहीं इस बार नरेंद्र मोदी या जदयू का सरकार नहीं बनने वाला है। नीतीश कुमार ने कहा ना कि इस बार अगर सरकार बनेगी तो रोजगार पर ध्यान देंगे। नीतीश कुमार सरकार बनेगा तो रोजगार, वो जन धन योजना लूट योजना की तरह बीडीओ सीओ जो जिसका सैलरी 30,000 रुपया हुआ, 25 लाख के गाड़ी से घूम रहा है, आम जनता के दरवाजे पर पानी नहीं पहुंचा है। ये सब तमाम बातों के वही घोषणा कर रहे हैं कि हम सरकार बनाने चले, वैसा चुतिया से फिर सरकार बनने वाला है। मैं तमाम बातों के साथ कहता हूं कि नीतीश कुमार के राज में अफसरशाही हुआ है। जिस तरह से मुंगेर में एक के बाद एक लगातार घटना हुई है, लगातार घटना के अंजाम दिया जा रहा है, एक आईएएस ऑफिसर पर उस तरह का दबाव नहीं बनाया जा रहा है, जिससे गरीब आम मजदूर बहुत ताहिमाम मचा हुआ है। एक बात बताइए, इन तमाम चीजों के बावजूद जिस तरीके से सुशील मोदी का लगातार दावा है कि अगर सरकार बनती है, मुख्यमंत्री भाजपा की तरफ से अगर प्रोजेक्ट किया जाएगा, तो बिहार का जो युवा है उसके आगे किस तरह क्या छवि रहेगी? 2014 बना 2020, यानी 6 साल में वो रोजगार नहीं दे पाए, तो कैसे विश्वास यहाँ बिहार के युवा करे कि वो रोजगार देंगे? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अपने जब पटना दहाया तो अपने हाफ पैंट पहन के घूम रहे थे, अब पब्लिक मर रहा था, एक भी पब्लिक से संवाद किए वो कि हमारे पटना में जिस तरह का ये अभी ताहिमाम मचा है, जिसमें एक बार भी वो किसी पब्लिक से रूबरू हुए? तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि बिहार के किसी भी विधानसभा से आप इस बार जीतने नहीं जा रहे हैं। सभी जगह जितने भी आपको रैली में भीड़ लगाया जा रहा है, वो पैसे के दम पर लगाया जा रहा है, नोटों की दम पर लगाया जा रहा है। क्या चाहते हैं युवा जो है बिहार की, क्या चाह रहे हैं? किस पर चुनाव होना चाहिए? क्या मेन इश्यूज होने चाहिए? युवा ये जान चुका है कि मैं किसी के लालच और ये में नहीं आने वाला हूँ। बिहार में सीधा सीधा इस बार बदलाव होगा, चाहे किसी भी रणनीति हो, कितनों प्लेन आ जाए, कितनों नरेंद्र मोदी सभा कर ले, कितनों सभा के संबोधित कर दे, कितनों लॉलीपॉप दे दे, लालच दे दे, फिर भी इस बार बिहार में उनका सरकार नहीं बनने वाला है। मैं दावा के साथ और आश्वासन के साथ कहता हूँ, मैं भी एक बेरोजगार हूँ, मैं भी ग्रेजुएशन किया हूँ, मुझे भी 5 साल लगा है। इस बात से आक्रोश हूँ कि जो कोर्स 3 साल में कराया जा रहा है, फिर क्यों 5 साल में उसको ले जाया जा रहा है? मैं तमाम बातों से ये कहना चाहता हूँ कि बिहार में इस बार किसी का सरकार नहीं बने, एक युवा का सरकार बनेगा।
10 तारीख को आप देखिएगा। और पूरे भारत के तमाम राज्य से कहना चाहता हूँ, तमाम जिले से कहना चाहता हूँ कि इस बार सभी युवा जाग चुके हैं। 2 करोड़ क्या 2 लाख को रोजगार नहीं दे पाते हैं, कहते कि 2 लाख सभी का प्राइवेटकरण कर दिए, जैसा लगता है उनका बाप का रखराज है। लेकिन कह तो रहे कि 10 जो इस दीपावली जो है वो भाजपा दीपावली सेलिब्रेट करेंगे, बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। ये सब उनका, हम तो एक ही बात में 100 बात की एक ही बात बदले, चले ना आवे तो अगना टेर। उनका कहा नाम है कि उनको चले ना आवे तो अगना टेर। उनका से इनकी सरकार न बनने वाला है जो कहेंगे कि इस बार हम दीप जलाएंगे। अरे हिंदू हो मुस्लिम हो, हम वो देश में हैं, सशक्त देश है, ये स्वतंत्र देश है। पूरे विश्व में मुझे घमंड होता है कि मेरे देश ऐसे स्वतंत्र है जिस पर हर एक व्यक्ति का कब्जा, हर व्यक्ति अपना संपूर्ण डिसीजन ले सकता है। मगर इनका ये क्या हो गया कि इस बार बीजेपी मनाए क्या है और पार्टी नहीं मनाएगा, और बनाए, और अगर दीपावली मनाएंगे तो उस पर हमला करवा देंगे, जैसे मुंगेर में करवा दिए हैं। और कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि विपक्षी भी इस बार दीपावली मनाएगा, और मुंगेर की तरह आप अगर पूरे विधानसभा में अगर एक भक्त पे आप हमला करवा दीजिए, आपको मुंहतोड़ जवाब पूरे भारत देगा। और दिल्ली, बिहार क्या, दिल्ली के सत्ता से उखाड़ के फेंक देगा। मैं तमाम बातों के साथ कहता हूँ, बड़ा चैलेंज, इतना बड़ा चैलेंज पूरे भारत के हर राज्य से उखाड़ के उसको फेंक देगा। एक भी सीट बचाना उनको असंभव हो जाएगा। मैं वादा के साथ कहता हूँ, भारत के हर एक व्यक्ति है, हर एक नागरिक जान गया है कि चापलूसी की सरकार है। मैं आशा और पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि 18 साल से लेके 25 साल 30 साल के जितने युवा है वो सभी जान गए हैं कि नरेंद्र मोदी सिर्फ बल्लेबाजी करते हैं, काम नहीं करते हैं। वो सोचते हैं माइक पर ताली बज जाए और संबोधन के द्वारा ताली बज जाए, रोड पर काम नहीं हो। मुजफ्फरपुर में बोले कि स्मार्ट सिटी बन रहा है, स्मार्ट सिटी तो बन गया इतना कि साला एगो बिलाई टॉयलेट करता है तो पता चलता है मुजफ्फरपुर दह गया। वो कहते हैं कि मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी बनेगा। प्लेन 5 साल से उड़ रहा है, 2014 ही में आया संबोधन किया तो कहे कि प्लेन उड़ रहा है। प्लेन उड़ गया, इतना उड़ गया जो सुरेश शर्मा सहित सब मंत्री से लहरिया लूटने चल गया। एक बात बताइए, 3 तारीख को चुनाव है, 94 सीटों पर चुनाव होने हैं, कितना क्या लग रहा है, कितना सीट किस खेमे में जाने हैं? देखिए, यहाँ पे तो बिहार में दावेदारी चिराग पासवान भी है और दावेदारी तेजस्वी यादव भी है, उपिंदर कुशवाहा जी भी है, तमाम है। मगर उन सब में सबसे अगर कोई कमजोर है तो बीजेपी और जदयू है। मैं आशा और पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ एनडीए पूरा कमजोर है, कहीं भी उनका एक सीट बचाना असंभव हो जाएगा। आप गौर से देखिएगा, गौर से जितने भी सभा किए हैं, जैसे 91 पर अगर सभा किया है तो उस दिन वो 92, 94, 95 पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जहां भी सभा करते हुए आपके 5 बूथों 5 विधानसभा के आदमी के एक विधानसभा पे जोड़ते हैं। ठीक है मिलाने की कोशिश। बहुत शुक्रिया। तो ये मुजफ्फरपुर की आम जनता है जो लगातार अपने सवालों से मोदी सरकार, एनडीए सरकार को लगातार घेरने की कोशिश की जा रही है। पिछले कई सालों में जो परेशानी आम जनता को, आम छात्रों को फेसेस करने को मिला है, वो सवाल आज देश के प्रधानमंत्री, देश के बिहार के मुख्यमंत्री से यह सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर क्यों 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में पूरा होता है। ये सवाल है और इस सवाल को जो है नरेंद्र मोदी से लेकर नीतीश कुमार के सरकार तक से पूछा जा रहा है। इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी, मैं हूं